नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम, सभी राजनीतिक दलों के साथ करेगी बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचेगी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दोनों निर्वाचन आयुक्त अन्य पदाधिकारियों के साथ सुबह रांची पहुंचेंगे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राकेश प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, सुधीर श्रीवास्तव, संयोजक विधि प्रकोष्ठ बीजेपी, कांग्रेस के विनय सिन्हा टीपू, शशिभूषण राय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, आजसू के वनमाली मंडल नईम अंसारी केंद्रीय सदस्य बैठक में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में एक और अभ्यर्थी की मौत। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल एक और अभ्यर्थी रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के साकी गांव निवासी फुलेश्वर बेदिया के बेटे अन्नू बेदिया की मौत रविवार की सुबह मालदा के दिसरी नर्सिंग होम में हो गई। वह 13 सितंबर से वहां भर्ती था। अन्नू बेदिया 12 सितंबर को दौड़ने के दौरान बेहोश हो गया था। जैप 9 में मौजूद मेडिकल टीम ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया था। चिकित्सक ने धनबाद ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन साथ आए स्वजन उसे प्रेम ज्योति हॉस्पिटल बरहेट ले गए। इधर बहाली के लिए दौड़ रही 3 महिलाओं को हाइवा ने रौंदा। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुज्जी गांव के समीप अनियंत्रित तेज रफ्तार हाइवा ने 2 महिला और एक युवती को कुचल दिया। हादसे में 2 महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। यह घटना रविवार को अहले सुबह 5 बजे हुई। मृतका की पहचान हंसडीहा थाना क्षेत्र के महेश खंदा गांव निवासी संदीप दास की पत्नी प्रियंका कुमारी उम्र 23 वर्ष, उसकी चचेरी गोतनी सोनी कुमारी 22 वर्ष, पति रमेश कुमार के रूप में की गई, जबकि घायल युवती की पहचान भगवानपुर गांव निवासी एकनाथ दास की पुत्री पूजा कुमारी 17 वर्ष के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर समय से पहले इंटरनेट की सेवा बहाल। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल परीक्षा में एहतियात के नाम पर रविवार को पूरे झारखंड में ब्रॉडबैंड, लीज लाइन समेत सभी प्रकार की इंटरनेट सेवाएं बंद रखने को गंभीरता से लिया है। अदालत ने गृह सचिव वंदना दादेल से कहा है कि शनिवार को सरकार ने कोर्ट में कहा था कि सिर्फ मोबाइल से जुड़ी इंटरनेट और मोबाइल वाईफाई सेवाएं आंशिक रूप से बंद की गई है। तब रविवार को ब्रॉडबैंड समेत अन्य इंटरनेट सेवाएं को बंद कैसे किया गया? क्या यह अदालत के साथ फ्रॉड नहीं है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि खुफिया सूचना के बाद रविवार को मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और लीज सेवाएं बंद की गई। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की अदालत ने सरकार और सभी मोबाइल प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों से मोबाइल इंटरनेट छोड़ सभी तरह की इंटरनेट सेवाएं बहाल कर कोर्ट को सूचित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जब तक मामला अदालत में है तब तक कोर्ट की अनुमति के बिना इंटरनेट की सेवाएं बंद नहीं की जा सकती। अगली खबर, इंटरनेट सेवा बंद होने से होटलों को नहीं मिले ऑनलाइन ऑर्डर, राशन भी नहीं बटा, करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान। शनिवार और रविवार को इंटरनेट सेवा बाधित रहने से व्यापारियों को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। आम लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक आर्थिक नुकसान उन्हें हुआ जिनका कारोबार इंटरनेट सेवा पर ही आधारित था। इसमें ऐप आधारित ऑनलाइन सर्विस और कारोबार करने वाले सबसे अधिक थे। वहीं रविवार को शहर के होटलों, रेस्टोरेंट में आम दिनों की तुलना में काफी कम संख्या में ऑनलाइन ऑर्डर मिले। इसके अलावा इंटरनेट सेवा बंद रहने से पीडीएस लाभार्थियों को भी काफी दिक्कतें हुई। रांची सहित राज्य भर में राशन लेने के लिए पहुंचे लाखों लोगों को खाद्यान्न नहीं मिला। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा कि रविवार को सबसे अधिक अनाज का वितरण किया जाता है, लेकिन इंटरनेट बंद करने के बावजूद राशन बांटने की सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। वहीं कारोबार ऑटो चालकों ने भी मनमाना किराया वसूला। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अब कैदी भरेंगे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल। पहले चरण में 6 जेलों के बाहर खुलेगा पेट्रोल पंप। झारखंड में जल्द ही कैदी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरेंगे। सजायाफ्ता और सजा काट चुके लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार यह व्यवस्था कर रही है। इसके लिए जेल के बाहर हिस्से में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सर्वे शुरू कर दिया है।
सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोल पंप खुलेगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है, वहां जेल के ठीक सामने पेट्रोल पंप खोले गए हैं, जहां कैदी ही गाड़ियों में ईंधन भरने का काम कर रहे हैं। पहले चरण में राज्य के 6 जेलों में पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। इसमें जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घागीडीह, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा चास, उप कारा खूंटी शामिल है। यहां सर्वे का काम जारी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 101 आरक्षी हवलदार का किया ट्रांसफर। पुलिस मुख्यालय झारखंड ने 101 आरक्षी हवलदार का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। ये विभिन्न जिला बल और इकाई में पदस्थापित है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्थानांतरित किए गए आरक्षी हवलदार को उनके 9 पदस्थापित जिला इकाई के लिए अविलंब विरमित करते हुए इसका अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 57% अभ्यर्थी हुए शामिल। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 संपन्न हो गया। रविवार को 823 केंद्रों पर परीक्षा में 57% अभ्यर्थी शामिल हुए। इसमें 3.17 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन करीब 1,81,000 शामिल हुए। पहले दिन शनिवार को 40% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 2 दिनों की परीक्षा में ओवरऑल 6.39 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था, लेकिन करीब 3,10,000 शामिल हुए। जेएसएससी को मिली छिटपुट शिकायतों का त्वरित निपटारा किया गया। अब आयोग अगले 1 सप्ताह में आंसर की जारी करेगा और अभ्यर्थियों से 5 दिनों में इस पर आपत्ति मांगेगा। इधर हजारीबाग के एक सेंटर पर कुछ छात्रों ने प्रश्न पत्रों के सील खुले होने की शिकायत की। हालांकि डीसी नैन्सी सहाय ने किसी गड़बड़ी से इनकार किया। वहीं रामगढ़ के भुरकुंडा केंद्र पर क्लिप खुले होने की शिकायत पर वहां के डीसी ने कहा कि यह सामान्य बात है, गड़बड़ी जैसी कोई बात नहीं है। अगली खबर, झारखंड में 25 सितंबर से फिर भारी बारिश, इन जिलों में होगा असर। झारखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। इस वजह से 25 सितंबर से फिर भारी बारिश होगी। इसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिलेगा। इस बीच कुछ जगहों पर गर्जन और वज्रपात होगा। यह जानकारी एयरपोर्ट स्थित रांची मौसम केंद्र ने 22 सितंबर 2024 को जारी की है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। केंद्र के अनुसार 23 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसी तरह 24 सितंबर को कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। रांची में आज रोजगार मेले का आयोजन। राज्य के बेरोजगार युवाओं युवतियों के लिए अच्छी खबर है। निजी क्षेत्र में नियोजित करने के उद्देश्य से निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखंड रांची के तत्वाधान में अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर रांची के द्वारा दिनांक 23/9/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे तक अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर सर्कुलर रोड रांची में भर्ती कैंप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती कैंप में कई कंपनियां भाग ले रही हैं। लगभग 500 युवाओं को सीधी भर्ती मिलेगी। इधर जेएसएससी सीजीएल में जीएस का प्रश्न कठिन, नागपुरी भाषा के प्रश्न रहे आसान। पहला पेपर जीएस का था, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना था कि झारखंड से कम सवाल पूछे गए थे। रीजनिंग और गणित के प्रश्न औसत स्तर के रहे। वहीं दूसरा पेपर नागपुरी भाषा का था, जो कि आसान रहा। स्नातक स्तर के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तीसरा पेपर अंग्रेजी का था। अभ्यर्थियों का कहना था कि यह औसत स्तर का था। ओवरऑल छात्रों ने कहा कि प्रश्न मॉडरेट कहा जा सकता है। अगली खबर, झारखंड मैट्रिक लेवल भर्ती परीक्षा की नई तिथि जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नई तिथि घोषित कर दी है। जेएसएससी मैट्रिक लेवल भर्ती परीक्षा 29 सितंबर 2024 को राज्य के रांची जिले के स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द ही jssc.nic.in पर जारी कर दी जाएगी। पहले यह भर्ती परीक्षा 28 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया था। इधर डिप्लोमा स्तर के शेष रिक्तियों के विरुद्ध डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के शेष रिक्तियों के विरुद्ध डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 सितंबर को दिन के 2 से 5 बजे तक आयोग के कार्यालय नामकुम में होगा। विशेष जानकारी जेएसएससी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड में जुड़ेंगे 5 लाख नए नाम, योजनाओं का मिलेगा लाभ। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले कुल 20 लाख राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या को राज्य सरकार बढ़ाकर 25 लाख करने जा रही है। सरकार अब 5 लाख अतिरिक्त लाभुकों को मुफ्त राशन का भी लाभ देगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने लाभुकों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में विभिन्न जिलों को आवंटित होने वाले लाभुकों की संख्या निर्धारण प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। विभाग अब फ्री फॉर स्टेट नीति के तहत लाभुकों की संख्या का आवंटन करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रस्तावित अगले मंत्रिपरिषद के बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति ली जाएगी। अगली खबर, सीबीएसई ने स्कूलों को जारी किए निर्देश, असंबद्ध स्कूलों के छात्रों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। सीबीएसई आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर अभी से तैयारी में जुट गया है। इसके तहत 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोर्ड ने इस बार अनधिकृत या असंबद्ध स्कूलों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं करने के लिए स्कूलों को निर्देश दिया है। निर्देश है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र किसी अनधिकृत असंबद्ध स्कूल से नहीं होना चाहिए। जो छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में भाग ले रहा हो और सीबीएसई के अलावा किसी अन्य बोर्ड से पंजीकृत नहीं हो, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन स्कूल कराएं। बोर्ड ने नन स्कूलिंग को बढ़ावा नहीं देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क के 16 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर उपलब्ध परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। निर्देश के अनुसार केवल उन्हीं छात्रों को 2025-26 सत्र में बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम और विवरण संबंधित स्कूलों द्वारा दर्ज किए जाएंगे। जैक बोर्ड ने जारी किया एग्जाम का प्रोग्राम लिस्ट। झारखंड राज्य के अंतर्गत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (BLA) भी में कक्षा 8 से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की SA1 की परीक्षा आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित आवश्यक निर्देश जारी की गई है। जारी निर्देश के अनुसार क्लास 8 का 30 सितंबर को पहली सिटिंग में हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। वहीं सेकेंड सिटिंग में मैथ, साइंस और सोशल साइंस आयोजित होगी। इसके अलावा क्लास 9 और 10 का 1 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में HNA, HNB, इंग्लिश एंड एनी अदर लैंग्वेज एंड वोकेशनल सब्जेक्ट होगा। वहीं सेकेंड सिटिंग में मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस ली जाएगी। वहीं 11th और 12 का SA1 का 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा, जिसमें फर्स्ट सिटिंग में लैंग्वेज सब्जेक्ट, PHE एंड वोकेशनल सब्जेक्ट होगा। वहीं सेकेंड सिटिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, BST, इको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। वहीं 5 अक्टूबर को रेस्ट सब्जेक्ट पहली सिटिंग में होगा और सेकेंड सिटिंग में एग्जाम नहीं होगी। अगली खबर, हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज से। मैया सम्मान योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं को मिल रही सफलता और समर्थन को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैया सम्मान यात्रा 23 सितंबर से शुरू हो रही है। इसका नेतृत्व राज्य सरकार की मंत्री बेबी देवी, दीपिका पांडे सिंह और विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। यात्रा के पहले पड़ाव गढ़वा में जनसभा से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। इस क्रम में सोमवार को गढ़वा में बंशीधर नगर, रमना, मिराल में जनसभा होगी। इसके बाद 24 सितंबर को गढ़वा के मंझीगांव, हैदरनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, नया मोड़ और पाटन में सभा व स्वागत समारोह का आयोजन होगा। रात में दलित छात्रावास में रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। 25 सितंबर को मेदिनीनगर में आम सभा व प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सतवरवा, बकोरिया, मनिका में सभा का आयोजन होगा। वहीं सीएम आज खूंटी में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को खूंटी और सिमडेगा जिले के लोगों से संवाद करेंगे। वह अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के लाभुकों से रूबरू होंगे। सीएम सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, इग्नू ने बढ़ाई आवेदन करने की आखिरी तारीख। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने जुलाई सेशन में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार नए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाना होगा। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आखिरी तारीख
30 सितंबर से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली खबर, हेमंत सरकार झूठ की मशीन, बीजेपी लाएगी सच्चा सुशासन, केशव प्रसाद मौर्य। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 22 सितंबर को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। परिवर्तन रथ ने चिनिया, बड़गढ़, भंडरिया, रामकंडा होते हुए रंका हाई स्कूल के मैदान में संकल्प सभा का आयोजन किया। इस सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला किया। सभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार झूठ बोलने की मशीन है। झारखंड में पिछले 5 वर्ष बर्बादी के रूप में याद किए जाएंगे। इस बर्बादी से उबरने का काम सिर्फ बीजेपी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी सुशासन और विकास का प्रतीक है। अगली खबर, पलामू से होकर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, सांसद ने डाल्टनगंज में दिखाई हरी झंडी। बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत रविवार को पलामू जिले से भी हो गई। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन टाटानगर से आएगी और पटना तक जाएगी। इसी तरह पटना से आकर टाटानगर को जाएगी। पलामू जिले में डाल्टनगंज एवं गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव निर्धारित किया गया है। पहले दिन स्टेशन के आने के बाद यहां से खुलने पर डाल्टनगंज में पलामू सांसद बीडी राम, जबकि गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पूर्व मंत्री एवं विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए सांसद एवं अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ डाल्टनगंज व गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। आज खूंटी आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कचहरी मैदान खूंटी में किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से खूंटी के लिए रवाना होंगे। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने से पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ 12:30 पर होगा। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। इधर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी आगमन झारखंड के गांडे और बरकट्ठा में आज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 23 सितंबर को गिरिडीह जिले के गांडे में दोपहर 12 बजे से नवोदय विद्यालय के सामने स्थित मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। डॉक्टर यादव हजारीबाग जिले के बरकट्ठा के कपका मैदान में दोपहर 2:30 बजे परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में होगा एनसीसी का सम्मेलन, कई राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ 23 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों और अतिरिक्त उप महानिदेशकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस द्विवार्षिक कार्यक्रम में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, गोवा के युवा और खेल मंत्री, गुजरात के प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क उच्च शिक्षा मंत्री के साथ साथ अन्य सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, डीजी एनसीसी के साथ सभी राज्यों के एनसीसी प्रमुख और डीजी एनसीसी मुख्यालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैडेट की संख्या को 3 लाख तक बढ़ाना है, जिससे आने वाले वर्षों में कुल संख्या 17 लाख से बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव, अब फ्रिज, बाइक और 15,000 सैलरी वालों को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्रता नियम में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे अब ऐसे जिनके पास फ्रिज और बाइक हैं और उनका आवास कच्चा है तो वे भी पीएम ग्रामीण आवास योजना के पात्र होंगे। 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले भी अब पीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे। इसको लेकर पात्रों का सर्वे भी किया जा रहा है। बता दें कि पीएम आवास योजना के तीसरे चरण की घोषणा अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तब उन्होंने 2022 तक प्रत्येक बेघर परिवार को अपना पक्का घर देने का वादा किया था। अगली खबर, सरकार से मिली साइकिल की गुणवत्ता खराब, मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास पहुंच रहे बच्चे। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत प्रखंड कार्यालय में सभी योग्य छात्र छात्राओं के बीच साइकिल तो वितरण कर दिया गया, लेकिन वेंडर द्वारा दी गई साइकिलों की गुणवत्ता इतनी खराब निकली कि छात्र छात्राओं को तुरंत 400 से 600 रुपये तक का खर्च करना पड़ रहा है। इससे योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अगली खबर, चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। राजधानी रांची में बढ़ते चेन स्नैचिंग के मामले को देखते हुए बरियातू थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सदर डीएसपी के नेतृत्व में की गई, जिसमें रांची, धनबाद और बोकारो में सक्रिय चैन स्नैचिंग गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों अपराधी चैन स्नैचिंग से जुड़े कई मामलों में शामिल हैं। बरियातू रोड में स्नैचिंग की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने कार्रवाई की और दोनों अपराधियों को दबोचा। इधर रांची के तुप्पूदाना में भौरों के हमले में 2 बच्ची समेत 4 की मौत। रांची के तुप्पूदाना थाना क्षेत्र के हरदाग गढ़टोली में भौरों के काटने से मां और उसकी 2 पुत्री समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 25 वर्षीय मां ज्योति गाड़ी, उसकी 5 वर्षीय पुत्री मोनिका बारला और 1 वर्षीय पुत्री मनीता बारला शामिल है। तीनों खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र के कोरांगाई के निवासी थी। वहीं एक अन्य मृतक 8 वर्षीय रोहन गाड़ी हरदाग घाटोली का निवासी था। अगली खबर, पाकुड़ में स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष की पीट कर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय काकड़बोना के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मिठू शेख की पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अपराधियों ने शनिवार की देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के काकड़बोना ब्रिज के पास घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार मिट्ठू शेख शनिवार की शाम को अपने घर से पंखा ठीक कराने के लिए काकड़बोना ब्रिज स्थित दुकान गया था। पंखा ठीक करवाकर घर लौटने के दौरान पहले से घात लगाए बैठे दर्जनों अपराधियों ने उस पर लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी, पत्थर आदि से हमला कर दिया। अपराधी उसे तब तक पीटते रहे जब तक वह अचेत न हो गए। मामले की जानकारी पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को जानकारी पुलिस को दी। इधर गिरिडीह में 2 बाइकों की टक्कर के बाद जमीन पर गिरे युवकों को बोलेरो ने कुचला, दोनों की मौत। गिरिडीह के धनवार थाना इलाके के धनवार घोड़तंबा मेन रोड स्थित महता सार के समीप रविवार दोपहर हुई 2 बाइक के टक्कर के बाद पीछे से आ रहे बोलेरो की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतकों में धनवार के लतबेद गांव निवासी सादिक अंसारी का बेटा मुशरफ अंसारी और दूसरा कोडरमा के मुरहा निवासी कार्तिक राय का बेटा फिरदोरी राय है। अगली खबर, चोरी की गई टोटो के साथ 3 गिरफ्तार। खबर कोडरमा से है, जहां चोरी की गई टोटो को बरामद करते हुए 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कोडरमा को सूचना प्राप्त हुई कि तिलैया थाना अंतर्गत अज्ञात चोरों के द्वारा रात्रि में वैशाली प्रेस गली से टोटो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मामले के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठन किया और गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की गई ब्लू रंग की टोटो को बरामद किया। अगली खबर, पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूटपाट, छिनतई व डकैती मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूटपाट, छिनतई और डकैती मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 54 ग्राम सोने के आभूषण के साथ 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 2 छुरा सहित मोबाइल बरामद किया है। पलामू अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छतरपुर हुसैनाबाद रोड में 10 अपराधी हथियार से लैस होकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। अगली खबर, गोड्डा में कृषि मेला का आयोजन, मंत्री ने उत्कृष्ट किसानों को किया सम्मानित। रविवार को जिला के बलबड्डा में संथाल परगना प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे संथाल परगना के किसानों ने अपने उत्पाद को इसमें शामिल किया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार की कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुए। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में किसानों के हितों के लगातार हेमंत सरकार बेहतर काम कर रही है। इसके तहत जहां किसानों को ऋण माफी की जा रही है, वहीं प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग की ओर से उन्हें कई तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसे में जागरूक किसान की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे राज्य सरकार की कृषि से जुड़ी हितकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।